हेलो एवरीवन। ओके, तो अभी आज के वीडियो में हम देखते हैं पीएसओपी एमसीक्यू के जो हमने बहुत सारे पार्ट्स बना रखे थे उसका पार्ट 6। इस पार्ट में एमसीक्यू नहीं है, हमने क्या है कि न्यूमेरिकल पोर्शन कवर किया है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा पीएसओपी का, जिसका नाम है पर यूनिट सिस्टम। पर यूनिट सिस्टम, इस पर क्या है कि ऑब्जेक्टिव जो है ना लगभग 4 नंबर के पूछे जाएंगे। इसलिए जो 4 नंबर के 5 ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जाएंगे उसको अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उससे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो इस जो वीडियो है आपको बहुत ध्यान से इसको सुनना चाहिए। बहुत बड़ा वीडियो भी नहीं बनेगा, तो इसमें एक सिंपल हमने टॉपिक कंसिडर कर रखा है, पर यूनिट सिस्टम। ओके बेटा, तो चलिए, है ना, एक और हमारा पार्ट 7 बचेगा, है ना। उसको भी हम जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स कैलकुलेशन पर होगा, है ना, थोड़ा सा इससे बड़ा वीडियो वो हो सकता है, तो उसके इसके बाद देखेंगे। और उसके साथ ही हमारा जो पीएसओपी का जो सिलेबस है ना, आरजीपीबी का, वो हमारा खत्म हो जाएगा, है ना। भले ही ये वीडियो आरजीपीबी के बच्चों के मतलब कि एग्जाम को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है, लेकिन बाकी दूसरे बच्चों के लिए भी फायदेमंद होगा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर सिस्टम पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि पीएसओपी में जो हमारा ये जो टॉपिक जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं, पर यूनिट सिस्टम। पर यूनिट सिस्टम एक्चुअली पर यूनिट जो क्वांटिटी होती है उसका डेफिनेशन क्या होता है, यहां से हम शुरू करते हैं। पर यूनिट वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल हमारा एक रेजिस्टेंस है या इंपीडेंस है या फिर करंट है या वोल्टेज है, उसकी पर यूनिट वैल्यू क्या होती है। तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू ऑफ द सेम क्वांटिटी इन द सेम यूनिट। फॉर एग्जांपल हमने क्या है कि हमारे पास एक पावर सिस्टम है और इस पावर सिस्टम का हमने आर बेस रेजिस्टेंस की बेस वैल्यू कितनी मान ली, 100 ओम। बेस वैल्यू कितनी मान ली, 100 ओम, ठीक है ना। नॉर्मली क्या है कि जितने रेजिस्टेंस प्रेजेंट होंगे, है ना, या फिर जैसे वोल्टेज की अगर हम बात करें कि वोल्टेज का बेस वैल्यू क्या होगा किसी सिस्टम का, तो उस सिस्टम में क्या है कि वो जो सिस्टम है हमारा, इस सिस्टम में क्या है, आपसे बता रहे कि बहुत सारे हमारे बसेज हो सकते हैं और सब बस का क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज लेवल हो सकता है। जैसे मान चलिए इसका 132 किलो वोल्ट हो गया, इसका 66 किलो वोल्ट हो गया, इसका 33 किलो वोल्ट हो गया। ऐसे ही क्या है कि आपका करंट का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकता है, रेजिस्टेंस का डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के वैल्यूज हो सकते हैं, इंपीडेंस का हो सकता है। तो नॉर्मली क्या है कि हम जो वोल्टेज या फिर पावर की जो में से जो बेस वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, जैसे इस केस में देखा जाए, मैं वोल्टेज की इस सिस्टम के लिए जो सिस्टम ने कंसिडर किया, इसके लिए ये जो सिस्टम ने कंसिडर किया, इसके लिए अगर बेस वैल्यू बोले कि बेस वैल्यू किसको सेलेक्ट करना चाहिए, तो जो लार्जेस्ट वैल्यू है ना वोल्टेज को, उसको सेलेक्ट करना चाहिए। वैसे मान लीजिए कि हमने हमारे एक पावर सिस्टम है, इस पावर सिस्टम में जो रेजिस्टेंस है ना, तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन है, 100। तो हमने मान लिया पूरे पावर सिस्टम के लिए कि आपका रेजिस्टेंस का बेस वैल्यू कितना है, 100 ओम। कितना है, 100 ओम, ठीक है। अब देखिए क्या है कि एक पार्टिकुलर रेजिस्टेंस इसमें लगा है, बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हैं, उसमें से एक खास रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 ओम। इसकी वैल्यू कितनी है, 10 ओम। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू अगर हमें निकालना है पर यूनिट में, तो पर यूनिट में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, आर ओम और आर बेस ओम, ठीक है ना। मीन्स ये रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में, और जो इस नेटवर्क के लिए बेस हमने सेलेक्ट कर रखा है जो कि यहाँ पर 100 है, वो भी ओम में, है ना। मतलब कि ये जो जिस यूनिट में इसको हम रखेंगे उसी यूनिट में बेस को भी रखेंगे, ठीक है। ऐसे करके है क्या है कि हम पर यूनिट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा सा आपके दिमाग में होना चाहिए। एक न्यूमेरिकल हम करेंगे बेटा, है ना, उससे आपको क्या है कि बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी पेशेंस रख करके क्या है कि हम इसको पहले करते हैं, देखते हैं। डेफिनेशन हमारा क्या है, पर यूनिट वैल्यू इक्वल्स टू, पर यूनिट जो वैल्यू कितना आपका, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू, है ना। एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। जैसे अगर करंट की पर यूनिट निकालना है तो करंट का जिस करंट को निकालना है उसका एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय ये करंट जिस नेटवर्क में है उसमें करंट का हमने बेस वैल्यू क्या मान रखा है, उससे हमने क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, इस करंट का हमें पर यूनिट वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही नॉर्मली क्या है कि मैं आपसे भले ही करंट की और पावर रेजिस्टेंस की ये सब की बातें कर रहा हूं, लेकिन आपको जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो इंपिडेंस के पर यूनिट पर पूछे जाते हैं कि इंपिडेंस का पर यूनिट वैल्यू क्या होगा। तो देखिए किसी सिस्टम का जो इंपिडेंस का पर यूनिट वैल्यू होता है वो ये होता है। मैं यहाँ पर एक नए स्लाइड पर आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ पर नया स्लाइड एक हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, नई स्लाइड हमने यहाँ पर कंसिडर कर ली एक। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मैं बोलूं कि जेड पर यूनिट ये क्या होता है, तो जेड पर यूनिट क्या होता है, जेड आपका ओम में इंटू एमवीए
बेस डिवाइडेड बाई केवी बेस का स्क्वायर। ठीक है, इस मान के लिए हमारे पास एक सिस्टम है, एग्जांपल के लिए हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम का जो जेड इंपिडेंस है वो कितना है हमारा, आपका 6 प्लस जे 18 ओम है ना, ये इंपिडेंस है। और उस सिस्टम का जो हमने एमवीए बेस मींस जो हमारा पावर होता है ना, अपरेंट पावर और कॉम्प्लेक्स पावर है ना, उसका बेस वैल्यू है ना, वो कितना हमने मान लिया भाई 100। और केवी बेस कितना मान लिया हमने केवी बेस कितना मान लिया 132। तो ये जो हमारा इंपीडेंस है इसका पर यूनिट वैल्यू कितना हो जाएगा, जेड पर यूनिट इक्वल्स टू जेड ओम। जेड ओम कितना है आपका 6 प्लस जे 18 इंटू एमवीए बेस कितना है 100 डिवाइडेड बाई केवी बेस कितना है 132 का होल स्क्वायर है ना। ऐसे करके और ये कैलकुलेशन हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका जेड पर यूनिट है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जेड पर यूनिट इक्वल्स टू जेड ओम इंटू एमवीए बेस डिवाइडेड बाई केवी बेस स्क्वायर। जेड पर यूनिट इक्वल्स टू जेड ओम है ना, जेड का वैल्यू ओम में इंटू एमवीए बेस डिवाइडेड बाई केवी बेस स्क्वायर। अब थोड़ी सी दिमाग में आ रही होगी किसी सिस्टम का एमवीए बेस हम क्या माने, केवी बेस क्या माने। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपको न्यूमेरिकल पता चलेगा, जैसे कि हम एक न्यूमेरिकल यहाँ पर देखते हैं, फिर थोड़ी स्लाइड पर हम आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक न्यूमेरिकल कंसीडर किया, इस न्यूमेरिकल को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है कि लिखा गया फॉर ए सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, इंपिडेंस कितनी है इसकी, तो जेड इंपिडेंस आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का वो कितना है आपका 9 प्लस जे 18 ओम है ना। जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, हमारे पास एक सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है जिसका इंपिडेंस कितना है, इतना इंपिडेंस है जो हमने लिख दिया ओम में है ये। ठीक है, अब क्या है वोल्टेज लेवल ऑफ द लाइन, लाइन जो है ना जिस वोल्टेज पे काम कर रही है वो कितना है 132 एंड द पावर ट्रांसफर्ड थ्रू लाइन इज 100 MVA। और जो पावर ट्रांसफर हो रहा है लाइन से वो कितना हो रहा है 100 MVA। मींस उस लाइन से जो अपरेंट पावर या जो कॉम्प्लेक्स पावर है ना आपका जो ट्रांसफर किया जा रहा है वो कितना हो रहा है 100 MVA है ना, 100 मेगा वोल्ट एम्पियर। और जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका वोल्टेज का लेवल कितना है 132 किलो वोल्ट। तो देखिए हम क्या करेंगे इस लाइन के लिए एमवीए बेस कितना मान लेते हैं, देखिए यहां पर हमने मान रखा है ये एमवीए बेस, जो यहाँ का वोल्टेज जो यहाँ का एमवीए है ना, एमवीए मींस जो आपका कॉम्प्लेक्स पावर है किसमें, मेगा वोल्ट एम्पियर में। देखिए कॉम्प्लेक्स पावर का एक्चुअली फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है वोल्ट एम्पियर, या फिर दूसरी इकाई क्या होता है किलो वोल्ट एम्पियर, या फिर क्या होता है मेगा वोल्ट एम्पियर। उदाहरण के लिए मैं अगर मैं लिख दूं 1000 या 10,000 वोल्ट एम्पियर, तो इसमें कितने किलो वोल्ट एम्पियर होंगे, किलो का मतलब क्या होता है 1000, तो इसमें 1000 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा आपका 10,000 डिवाइडेड बाई 1000 किलो वोल्ट एम्पियर। इसका मतलब कितना हो गया 10 किलो वोल्ट एम्पियर। 10,000 वोल्ट एम्पियर क्योंकि 1000 किलो के बराबर होता है तो हम क्या लिखें 10 किलो वोल्ट एम्पियर। इसको अगर मेगा में लिखना है तो क्या करेंगे 10 किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है ना, इस ये कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 1000 है ना, और मेगा वोल्ट एम्पियर। क्योंकि मेगा वोल्ट एम्पियर बड़ी इकाई है तो यहाँ पर क्या है आपकी ये छोटी हो जाती है। क्या है कि जब वोल्ट एम्पियर से किलो वोल्ट एम्पियर में आना हो तो 1000 से भाग देते हैं, और जब किलो वोल्ट एम्पियर से मेगा वोल्ट एम्पियर में आते हैं तो ये यहाँ पर 1000 से भाग देते हैं। ये कितना आ जाएगा 0.01 मेगा वोल्ट एम्पियर। ठीक है ना। तो क्या है कि आपको ध्यान ये देना है कि अगर मान के चलिए आपका कॉम्प्लेक्स पावर वोल्ट एम्पियर में दिया गया है या फिर किलो वोल्ट एम्पियर में दिया गया है, तो आपको उसको किस में कन्वर्ट कर लेना है मेगा वोल्ट एम्पियर में दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर ये जो हमारा सिस्टम है ना, ये जो न्यूमेरिकल है, इसमें अगर दिया गया होता कि आपका कॉम्प्लेक्स पावर कितना है भाई 10,000 1 लाख है ना, हम मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स पावर कितना हमारा 1 लाख वोल्ट एम्पियर, तो हम क्या करते इसको कैसे बदलते, इसको पहले भाई 100 से बदलते 1000 से भाग दे देते कितना आ जाता किलो वोल्ट एम्पियर आ जाता कि नहीं, 1000 से भाग देते थे 3 जीरो कट जाते, अब फिर 1000 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 मेगा वोल्ट एम्पियर। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा सिस्टम का अगर पावर दिया गया रहता वोल्ट एम्पियर में 1 लाख वोल्ट एम्पियर, तो हम उसको क्या करते भाई धीरे धीरे बदल के हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं मेगा वोल्ट एम्पियर, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है ना उसमें हम मेगा वोल्ट एम्पियर का ही इस्तेमाल करेंगे, किलो वोल्ट एम्पियर का इस्तेमाल नहीं करेंगे है ना। ऐसे उसको भी कर सकते हैं लेकिन क्या है कि आप थोड़ा सा इजी तरीके में समझिए कि आपको क्या करना है मेगा वोल्ट एम्पियर का इस्तेमाल करना। अगर वोल्ट एम्पियर में दिया भी गया है तो उसको आप क्या करिए 1000 से भाग देकर के किलो वोल्ट एम्पियर में बदल लीजिए, और फिर से 1000 से भाग देकर के क्या करिए उसको मेगा वोल्ट एम्पियर में बदल लीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पर लाख वोल्ट एम्पियर को हमने किया 100 किलो वोल्ट एम्पियर किया और 0.1 मेगा वोल्ट एम्पियर कर दिया। ठीक है ना। ऐसे करके मेगा वोल्ट एम्पियर में क्या करना है किसी सिस्टम का, जैसे हम यहाँ पर क्या था ऑलरेडी मेगा में दिया गया था, हमने इसको बेस मान लिया था।
अगर ये दिया गया होता तो मेगा में बदल देते, है ना। अगर ये दिया गया होता वोल्ट एम्पियर कॉम्प्लेक्स पावर की रीडिंग इस ट्रांसमिशन लाइन के लिए, तो इसको मेगा में बदल देते 0.1 आ जाता, तो उस केस में एमवीए बेस हम कितना लिखते 0.1 एमवीए। ऐसे ही वोल्टेज अगर आपका वोल्ट में दिया गया तो उसको किलो में बदल लीजिए 1000 से भाग दे करके, है ना। तो यहाँ पर ऑलरेडी और मोस्टली न्यूमेरिकल में आपको जो वोल्टेज है ना किलो वोल्ट में दिया जाएगा और जो पावर है ना आपका मेगा वोल्ट एम्पियर में दिया जाएगा, है ना। तो जो उस नेटवर्क का वोल्टेज लेवल है और जो उस नेटवर्क का आपका पावर का लेवल है ना, उसी को आपको क्या मान लेना है, बेस मान लेना है और इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। तो हमारा फॉर्मूला तो आपने देखा ही था, फॉर्मूला मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। फॉर्मूला हमारा है जेड पर यूनिट इक्वल्स टू जेड ओम इंटू एमवीए बेस डिवाइडेड बाई केवी बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले के अनुसार इस चला जाए तो भाई हमें जेडल पता है, ये जेड पता है हमें, कितना है आपका, ये कितना है, ये हमारा 9 + J18, एमबीए बेस कितना है 100, केबी बेस कितना है 132, तो कितना हो जाएगा आपको, तो इसका आपका जेड एल जो है ना पर यूनिट कितना हो जाएगा, जेड एल पर यूनिट कितना हो जाएगा, जेड ओम इंटू एमबीए बेस डिवाइडेड केवी बेस का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी, इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी और इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी। सब कुछ हमने कैलकुलेट किया तो हमारा बहुत आसानी से वो छोटा सा कैलकुलेशन ही हमारा क्या आ गया जेड पर यूनिट। हमें क्या है देखिए थोड़ी समझनी क्या है, इस बात को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा समझना ये है कि जेड बेस जो है ना, जेड बेस है ना आपका एमवीए बेस को सिलेक्शन करते आपको आना चाहिए और केवी बेस का सिलेक्शन करते आना चाहिए। एमवीए बेस घबराना नहीं है, जो सिस्टम का पावर होगा ना उस पावर को ही आपको, जैसे पावर की जो भी रेटिंग होगी ना उसको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो एमवीए में है कि नहीं। अगर एमवीए में ऑलरेडी है तो उसी को मान लीजिए आप, है ना, उसी को मान लीजिए कि आपका एमवीए बेस। अगर वोल्ट एम्पियर में है, किलो वोल्ट एम्पियर में है, तो उसको बदल लीजिए आप मेगा वोल्ट एम्पियर में, है ना। लेकिन मेगा वोल्ट एम्पियर में बदल के और जो वैल्यू आएगा ना उसको बेस मानिए। वैसे वोल्टेज का बेस क्या मानिए आप, अगर आपका वोल्टेज में दिया वोल्ट में दिया गया तो किलो वोल्ट में बदल के उसका मानिए, ठीक है ना। तो देखिए हमारा ये जो सिस्टम है हमारा इस न्यूमेरिकल को हम देखते हैं लिखा है इफ द सेम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, सेम कहने का मतलब क्या है, इसका भी जेड कितना है 9 + J, सेम करने का मतलब क्या है, जितना पहले था ना उतना ही 9 + J18 ओम, ठीक है ना। ये क्या आपका इंपिडेंस है, ये क्या आपका इंपिडेंस है, सेम कहा ना हमने क्योंकि इसके पहले वाले का तो इतना ही था। लेकिन यहां पर क्या है कि लाइन कहां रखी गई है 66 किलो वोल्ट पे, तो यहाँ का केवी बेस कितना हो जाएगा, केवी बेस कितना हो जाएगा 66, कितना हो जाएगा 66। यहाँ पर 132 नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसी के आधार पर ये जो इस नेटवर्क की जो रेटिंग है ना उसके आधार पर ना इसका परिणाम निकालेंगे। तो इसका आधार, इसके वोल्टेज का आधार क्या होगा 66 किलो वोल्ट, 66, क्योंकि किलो वोल्ट में तो सिंपली 66 लिख देंगे, ठीक है ना। अच्छा, और आपका एमवीए का बेस कितना हो जाएगा भाई 200, क्योंकि ऑलरेडी एमबीए में दिया गया था, एमबीए बेस कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ पर फॉर्मूला में हम क्या लिखेंगे देखिए, जेड पर यूनिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड पर यूनिट हो जाएगा आपका 9 + J18, है ना, इनटू कितना हो जाएगा आपका एमवीए बेस कितना है यहाँ पर 200 और डिवाइडेड बाई केवी बेस 66 का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या कैलकुलेशन आपको नहीं आता है, इतना तो कैलकुलेशन आपको आता ही है, इतना कैलकुलेशन करिएगा तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको आ जाएगा, है ना, ये एक्सप्रेशन आपको आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसमें जो जेड पर यूनिट सिस्टम के खासकर अगर इंपीडेंस का पर यूनिट वैल्यू निकालना है तो हमें आना क्या चाहिए, एमवीए बेस का सिलेक्शन करने आना चाहिए, केवी बेस का सिलेक्शन करने आना चाहिए। इंपीडेंस तो आपको दिया ही गया रहेगा ओम में, है ना, वो दे दिया गया, उसके बाद से क्या करना आपको फॉर्मूला पुट करना है, काम हो जाएगा, है ना। मैं एक बार क्या और लिख दूं क्या फॉर्मूला, एक बार मैं और फॉर्मूला लिख देता हूं, है ना, मेरी इच्छा है कि आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद ही हो जाए, है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या है कि आपको जितना इंपोर्टेंट आपके पीएसपी के एग्जाम के लिए है उतना ही इंपोर्टेंट आपसे बता दूं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। जेड पर यूनिट, है ना, मैं आपसे बता दूं ये जेड पर यूनिट इक्वल्स टू जेड ओम, जेड का वैल्यू ओम में इंटू एमवीए बेस डिवाइडेड बाई केवी बेस का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल आप 4-5 बार बोल करके कॉपी पर लिख करके इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो ये देखिए यहां पर हमने चर्चा कर लिया। अब देखिए क्या है एक और बात, देखिए जो बात मैंने आपको बताई वो फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख रखा है, देखिए ये फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख रखा है, जेड पर यूनिट इक्वल्स टू जेड ओम इंटू एमवीए बेस डिवाइडेड बाई केवी बेस का होल स्क्वायर, सिंगल फेज के लिए। 3 फेज के लिए भी एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है, कोई अलग नहीं है। देखिए जेड पर यूनिट इक्वल्स टू जेड ओम, है ना, एमवीए बेस डिवाइडेड बाई केवी बेस का स्क्वायर। हाँ, फर्क कहाँ है, यहाँ पर एमवीए जो था ना वो सिंगल फेज का पावर था, यहाँ एमवीए क्या आपका 3 फेज का पावर है। ये किलो वोल्ट क्या आपका फेज वोल्टेज है, ये किलो वोल्ट क्या आपका लाइन वोल्टेज है ना, क्योंकि सिंगल फेज है तो फेज वोल्टेज है, 3 फेज है तो लाइन वोल्टेज है।
बस इतना का ध्यान रखना है। तो 3 फेज के लिए भी फॉर्मूला सेम है, 3 फेज के लिए फॉर्मूला आपका डिफरेंट बिल्कुल ही नहीं है ना, इस बात का ध्यान रखना। देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, आप क्या है कि है ना, कहीं वीडियो अगर थोड़ा फास्ट हो जाए और स्लाइड आपका चला जाए तो क्या है कि वीडियो पॉज करके किसी खास स्लाइड को आप पढ़ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिख रखा है मैंने केवी और फेज वोल्टेजेस, है ना, किलो वोल्ट का आपका फेज वोल्टेज, एमवीए बेस क्या सिंगल फेज का पावर, यहाँ किलो केवी क्या आपका लाइन वोल्टेज, एमवीए बेस क्या 3 फेज का पावर। तो देखिए फॉर्मूला तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर एमवीए बेस क्या 3 फेज का पावर, यहाँ भी क्या सिंगल फेज का पावर, यहाँ किलो वोल्ट का लाइन वोल्टेज, यहाँ किलो वोल्ट का आपका फेज वोल्टेज, है ना, फॉर्मूला एक्जैक्टली सेम है, ठीक है ना। तो देखिए बेटा एक न्यूमेरिकल भी हमने कर लिया, है ना, बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है ना, बहुत घबराने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखे ले रखा है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, पहले तो मैं आपसे चाहूंगा कि एक न्यूमेरिकल करके आपको मैं दिखाऊं, थोड़ी आपके है ना आपको याद पता चल जाए, उसके लिए मैं न्यूमेरिकल करके दिखाऊं। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास ऐसा एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जेड इंपीडेंस, सॉरी जेड ऑफ a transmission line is, मान लीजिए 6 प्लस J30 हो, ठीक है ना, पावर ट्रांसफर्ड, है ना, पावर ट्रांसफर्ड थ्रू लाइन इज आपका मान लीजिए 500 MVA, है ना, या थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं आपको थोड़ा सा एज वोल्ट एम्पियर, कितना हो गया 10 लाख वोल्ट एम्पियर, है ना। हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसका एम्पीडेंस इतना ओम है, और उस ट्रांसमिशन लाइन है उससे पावर कितना ट्रांसफर किया जा रहा है, इतना ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है, ओके। अब दूसरी बात यहां पर यह है कि द वोल्टेज लेवल ऑफ द लाइन इज, मान लीजिए कितना वोल्ट है, कितना 2,20,000 वोल्ट है। तो देखिए हमें इसका अगर जेड पर यूनिट निकालना है तो हमें क्या मानना पड़ेगा, पहले मानना पड़ेगा बाई एमवीए बेस, मानना पड़ेगा कि नहीं। तो एमवीए बेस कैसे माने, हमारा वोल्टेज दिया तो है भाई, पावर दिया तो है, कितना दिया है आपका 10 लाख वोल्ट एम्पियर दिया है, लेकिन ये एमवीए में तो नहीं दिया है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, जब 1000 से भाग देंगे तो ये 3 जीरो कट जाएंगे आपका, 1000 से भाग दीजिएगा तो 3 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 1 2 3 4, कितना हो जाएगा किलो किलो वोल्ट एम्पियर, क्योंकि वीए को जब 1000 से भाग देते हैं तो किलो वोल्ट एम्पियर में आ जाता है। अब फिर इसको जब 1000 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 10 एमवीए, कितना हो जाएगा 10 एमवीए, है ना। तो हमने इस पावर को एमवीए में बदल दिया, तो आपको क्या करना है एमवीए में बदलना है। एमवीए में बदलने के बाद ये जो वैल्यू आया ना बेटा, इसको हम बेस मान लेते हैं। बेस कितना है इसका 10 एमवीए, के भी बेस मान लेते हैं। के बेस कितना है, के भी बेस मान कितना है भाई, के भी बेस कितना है, यहाँ पर वोल्टेज कितना दिया गया है भाई 2,20,000 दिया गया है कि नहीं। तो इसको केवी में बदलने के लिए आपको पता तो है भाई कि किलो में बदलना होता है। नॉर्मल जो है वी है किलो में बदलना है तो क्या करेंगे, आपको 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 220 किलो हो जाएगा कि नहीं, 220 किलो वोल्ट। तो के बेस कितना हो जाएगा आपका 220, ठीक है ना। फिर हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, जेड ओम इक्वल्स टू, सॉरी जेड पर यूनिट इक्वल्स टू जेड ओम इंटू एमवीए बेस डिवाइडेड बाई केवी बेस का होल स्क्वायर। तो ये कितना आपका, ये आ गया आपका कितना 6 प्लस J30 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 220 का होल स्क्वायर। और इसका आप कैलकुलेशन करके लिख दीजिए जो वैल्यू यहां पर आ रहा है ना। अब देखिए इसको मैं कैलकुलेशन अगर करूं थोड़ा देर के लिए, देखिए कितना हो जाएगा 220 का स्क्वायर 10 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, इंटू 6, ये आगे आपसे बता रहा हूं, ये वैल्यू आ रहा है 1.24 प्लस J 6.2 लगभग 2 इंटू 10 टू द पावर -3 पर यूनिट,
है ना, क्योंकि दोनों में -3 आ रहा था, मैंने कॉमन करके यहाँ लिख दिया। ये पर यूनिट में हमने निकाल दिया, है ना, बहुत आसान है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। तो हमने क्या है, जो इम्पीडेंस दिया गया था ना सिस्टम का, उस सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, उसके आधार पर हमने क्या है न्यूमेरिकल यहाँ पर किया, पर यूनिट में हमने निकाल दिया। तो देखिए हमने क्या है कि अगर इम्पीडेंस दिया गया है और एमवीए बेस दिया गया है, केवी बेस दिया गया है, तो उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं आपका क्या है कि पर यूनिट में, ये हमने एक न्यूमेरिकल से यहाँ देख लिया। 3 फेज की जब बात आए ना, तो वहां भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एमवीए जो यहाँ पर सिंगल फेज का लिया है ना, उसको वहां पर क्या लेना है, 3 फेज का लेना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है वहां पर। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल हम देखते हैं बेटा, है ना। आपका देखिए हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर सिंगल फेज लाइन की कर ली, ठीक है, आपका एक न्यूमेरिकल देख लिया, ये देख लिया। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन दे रखी है हमने, देखिए यहाँ पर लाइन, और इस देखिए लाइन में हमने क्या किया है, क्या है यहाँ पर लाइन इंफॉर्मेशन क्या देगा था, पर यूनिट इंपीडेंस, है ना, पीयू लिखा ना इसलिए मैंने पर यूनिट बोला। तो पर यूनिट इंपीडेंस कितना है, 0.052 प्लस जे 0.1033 पर यूनिट ऑन द बेस 100 MVA एंड 132 किलोवोल्ट। मैंने इस बेस के आधार पर किसी ट्रांसमिशन लाइन का पर यूनिट इंपीडेंस कितना है, इतना है। अब बोला जा रहा है कि एक नया बेस दे दिया गया, ये और ये, है ना, नई बेस मींस क्या है, देखिए पुरानी एमवीए कितनी है, 100, पुरानी एमवीए बेस कितनी है, 100, नई एमवीए की बेस कितनी हो गई, 200। क्वेश्चन यह है कि हमारे पास एक जेड एक इंपीडेंस का वैल्यू प्रोवाइडेड है पर यूनिट में, लेकिन उसको निकाला किस बेस पे गया है, तो आपको निकाला गया 100 एमवीए पर और 132 किलो वोल्ट पर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पुराना। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, इसी इंपीडेंस का जो वैल्यू है पर यूनिट में ना, इसको हम क्या नए बेस के आधार पर निकालना है। तो ये तो चूंकि ऑलरेडी की बेस है ना, पहले के बेस है, तो इसको हम पुराना बेस बोलेंगे, ओल्ड बेस बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है कि हम इसको लिखेंगे 100 एमवीए के क्या लिखेंगे, लिखेंगे एमवीए ओल्ड, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। और इस 132 किलो वोल्ट को क्या बोलेंगे, किलो वोल्ट ओल्ड। ये 66 किलो वोल्ट है, इसको क्या बोलेंगे, किलो वोल्ट न्यू। और ये 200 एमवीए को क्या बोलेंगे, एमवीए बेस न्यू। ठीक है ना। ये करने के बाद अब देखिए फॉर्मूला क्या है कि हम एक और फॉर्मूला जो है ना हमारा, उसको हम देखते हैं यहाँ पर। वो फॉर्मूला क्या है हमारा कि देखिए ये फॉर्मूला यहां पर है ना। फॉर्मूला क्या है कि हमारे पास अगर कोई इंपिडेंस है ना आपकी पर यूनिट में प्रोवाइडेड है, कोई इंपिडेंस हमारा क्या है, पर यूनिट में प्रोवाइडेड है ना। न्यूमेरिकल के साथ में काम करूंगा तो थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आएगा। कोई इंपिडेंस क्या पर यूनिट में प्रोवाइडेड है, ठीक है ना। क्या बेटा हमारा पर यूनिट में प्रोवाइडेड है ना, पर यूनिट में प्रोवाइडेड। हमें क्या करना है कि उसको एक बेस से दूसरे बेस में रूपांतरित करना है। तो हमारा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ध्यान से देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है जेड पर यूनिट न्यू बराबर जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू एमवीए बेस न्यू और एमवीए बेस ओल्ड इंटू केवी बेस ओल्ड का स्क्वायर और एमवी केवी बेस न्यू का स्क्वायर। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था जेड पर यूनिट का, जेड पर यूनिट का फॉर्मूला ये था जेड ओम इंटू एमवीए बेस डिवाइडेड बाई केवी बेस का स्क्वायर, था कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर एमवीए बेस ऊपर है ना, तो आपको ध्यान क्या करना है, इस फॉर्मूले में एमवीए बेस न्यू को ऊपर रखना है ना। न्यू वाले को, इस फॉर्मूले में एमवीए बेस ऊपर है ना, तो न्यू वाले को हमने ऊपर रखा, ओल्ड वाले को नीचे रखा है। इस फॉर्मूले में याद करने का थोड़ा सा तरीका मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, यहां देखिए केवी बेस आपका नीचे है ना, तो न्यू केवी बेस को हमने क्या रखा है, यहाँ पर नीचे रखा है इस फॉर्मूले में। तो हमारा जो फॉर्मूला है जेड पर यूनिट न्यू इक्वल्स टू जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू एमवीए बेस न्यू, न्यू को ऊपर रखें, एमवीए में न्यू को ऊपर रखेंगे और केवी वोल्ट में ओल्ड को ऊपर रखेंगे, न्यू को नीचे रखेंगे, क्योंकि न्यू यहाँ पर केवी क्या है, नीचे है ना, एमवीए क्या ऊपर है, एमवीए बेस जो न्यू है उसको ऊपर रखेंगे, केवी बेस न्यू को नीचे रखेंगे। ठीक है, आपका फॉर्मूला है। ठीक है, वंस अगेन है ना, आपको अगर मैं फॉर्मूला यहां लिखकर बताऊं तो फॉर्मूला हमारा क्या है, जेड पर यूनिट, मैं बार बार इस लिख रहा हूं ताकि आपको भाई दिमाग में बैठ जाए, न्यू जेड पर यूनिट न्यू इक्वल्स टू जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू, आप मेरे साथ बोला करिए, एमवीए बी न्यू एमवीए बेस ओल्ड, है ना, इंटू
केवी बेस, यहाँ क्या होगा भाई, केवी बेस है ना, जो आपका न्यू है ना ये नीचे होगा का स्क्वायर है ना, और केवी बेस ओल्ड का स्क्वायर ऊपर होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला के आधार पर हमें क्या करना है, उस न्यूमेरिकल को करना है। तो न्यूमेरिकल थोड़ा हम सर्च करते हैं कि कहां पर हमारा वो न्यूमेरिकल था। तो देखिए हमारा न्यूमेरिकल जो है ना ये यहाँ पर है, ये न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पर है। हमारा क्या है कि ये क्या आपका जेड पर यूनिट ओल्ड, तो देखिए हमने जेड पर यूनिट ओल्ड यहाँ लिख दी। ये किसके आधार पर है, इन दोनों के आधार पर 100 MVA 132 kV। 100 MVA को हमने क्या माना, MVA बेस ओल्ड है ना, 132 को क्या माना, केवी बेस ओल्ड। अब नए बेस पे इसको निकालना है, रूपांतरित करना है, तो नया बेस वोल्टेज बेस को क्या माना है, केवी बेस न्यू, और इसको क्या माना आपका एमवीए बेस न्यू, ठीक है ना। अब ये करने के बाद हम आ गए फॉर्मूले पे, है ना, ये करने के बाद कहाँ आ गए हम, फॉर्मूले पे। तो देखिए आपका फॉर्मूला यहाँ पर है, ये फॉर्मूला है, आपको यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से फिर से फॉर्मूला लिखा गया है, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रखना है। ये फॉर्मूला है हमारा, क्या है फॉर्मूला, एक बेस से दूसरे बेस में कैसे हम क्या पर यूनिट को परिवर्तित करते हैं। तो जेड पर यूनिट न्यू इक्वल्स टू जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू एमवीए बेस न्यू डिवाइडेड बाई एमवीए बेस ओल्ड इंटू केवी बेस ओल्ड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई केवी बेस न्यू का स्क्वायर। तो देखिए सब वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है ना, न्यूमेरिकल जो हमारा दिया गया था ये 200, ये कितना आ गया 100, ये कितना हो गया 132, क्योंकि ओल्ड वाला पुराना वाला 32 था, नया वाला 66 था, है ना। तो नया वाले को केवी में नया वाले को नीचे रखते हैं, एमबीए में नया वाले को ऊपर रखते हैं, ओल्ड वाले को एमबीए में ओल्ड वाले को नीचे रखते हैं, और केवी में ओल्ड वाले को ऊपर रखते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद कैसे भी करके कर लेना है, 2-4 बार लिख करके, है ना, क्योंकि आपका जो एक बेसिक फॉर्मूला है जेड पर यूनिट इक्वल्स टू जेड ओम इंटू एमबीए बेस डिवाइडेड बाई केवी बेस का स्क्वायर, वो फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने ये वैल्यूज रखने के बाद आपको क्या किया है, कैलकुलेट कर दिया, ठीक है ना। कैलकुलेट करने के बाद ये तो कैलकुलेशन बहुत आसान है, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके, है ना, ये पूरे कैलकुलेशन खुद से करिएगा, ठीक है ना। अब चलिए इसके बाद से मैंने क्या है कि एक न्यूमेरिकल आपको दे रखे होंगे, इन 2 न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, आपका क्वेश्चन लिखा गया है कि ऑन द बेस इतना और इतना, ठीक है ना, ये एमवीए बेस कितना है 500, 220 के आपका केवी बेस पर यूनिट निकाल दिया गया। इसका मतलब क्या है कि ये पर यूनिट जो है ना आपका ओल्ड है, ये एमवीए बेस ओल्ड है, ये केवी बेस ओल्ड है, हमें न्यू बेस, अभी एमवीए बेस न्यू है, ये केवी बेस न्यू है, इसके आधार पर इसका वैल्यू निकालना है, तो उसी फॉर्मूला को रखेंगे, रख करके निकाल देंगे, ठीक है ना। अभी जो हमने देखा था फॉर्मूला, है ना, इसको आप जरूर करिएगा ताकि आपकी क्षमता बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद से देखिए यहाँ पर 3 फेज सिस्टम की बात हो रही है ना, 3 फेज सिस्टम की बात हो रही है। 3 फेज सिस्टम की बात अगर मैं करूं तो देखिए क्या है, 3 फेज सिस्टम पे क्या ये वोल्टेज क्या आपका, अगर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, 3 फेज सिस्टम लिखा गया है, वोल्टेज की बात की गई है, और नहीं बताया गया कि फेज है कि लाइन है, हमें क्या मानना है कि लाइन है। तो हमें क्या है, लाइन वोल्टेज कितना हमारा 220, और ये दिया गया पावर कितना है 100 MVA, इसका मतलब ये 3 फेज का पावर है, क्योंकि सिस्टम हमारा क्या है 3 फेज है, भाई सिंगल फेज तो है नहीं, या तो फिर लिखा गया होता कि सिंगल फेज पावर कितना है। अगर नहीं लिखा गया है, 3 फेज की चर्चा हो रही है, सिर्फ पावर की वैल्यू बताई गई है, तो हमें क्या मानना है कि पावर क्या आपका 3 फेज का पावर है, तीनों फेजों का पावर है। वैसे ही अगर वोल्टेज का वैल्यू लिख दिया गया है, ये नहीं बताया गया कि फेज वोल्टेज है कि लाइन वोल्टेज है, लेकिन और ये जब चर्चा किस बात की हो रही है, 3 फेज की, तो वोल्टेज जो है ना आपको दिया गया, उसको हमें क्या मानना है कि वो आपका लाइन वोल्टेज है। जैसे इस केस में भी देखो आपका, तो हमने यहाँ देख लिया 3 फेज हो गया ना, सिस्टम तो हमारा 3 फेज है, तो ये वोल्टेज का जो है ना वैल्यू दिया गया है, ये भले ही नहीं बताया गया कि लाइन है कि फेज, लेकिन जैसे ही 3 फेज की बात हो रही है, तो हमें अगर कुछ नहीं बताया गया तो हमें क्या मानना है कि कौन सा वोल्टेज आपका लाइन वोल्टेज है। यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया तो क्या मानना है हमें, ये 3 फेज का पावर है, तो इस दोनों को हम बेस मान लेंगे। 3 फेज में क्या है कि लाइन वोल्टेज और 3 फेज का जो एमवी है उसको हम बेस मान लेते हैं, हमने बेस मान लिया। आपका ओम में इंपिडेंस दिया ही गया था, फिर फॉर्मूला यहाँ भी क्या होगा, फॉर्मूला यहाँ भी होगा, जेड पर यूनिट इक्वल्स टू जेड ओम इंटू एमवीए बेस डिवाइडेड बाई केवी बेस का स्क्वायर, है ना। इसको हम पुट करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट आपके स्लाइड पर आप देख लीजिए, देखिए हमने ये फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पर कई बार फॉर्मूला हमने देख लिया, ध्यान से आप अगर सुने, अगर थोड़ा सी अपनी पेन चला लें तो आपको याद ही हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है ना, जेड पर यूनिट इक्वल्स टू जेड ओम इंटू एमवीए बेस डिवाइडेड बाई के बेस का स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दिए आगे आपका। अब इसके आधार पर एक हमने न्यूमेरिकल यहाँ पर कर दिए हैं, आप इस न्यूमेरिकल को पॉज करके आराम से ध्यान से देखिए, इसको आप करिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। यदि आपको समझ में आया वीडियो, है ना, और आपके आपके यूज का वीडियो है, तो इस वीडियो को आप क्या है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप शेयर करिए इसको, चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। और क्या है कि ये हमारा छठा पार्ट है पीएसओपी एमसीक्यू, है ना, इसके बाद से 7वां पार्ट आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप थोरोली, है ना, वीडियो को थोरोली, है ना,
2-3 बार जाइए, आपकी है ना अपनी क्षमता हो जाएगी और आप एग्जाम में अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ओके बेटा, तो देखिए ये हमारा क्या है कि इस तरह से हमने क्या है कि पार्ट 6 में ये पर यूनिट सिस्टम के बारे में चर्चा की। ओके, दैट्स है ना, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट हम वीडियो में मिलेंगे, है ना। ओके बेटा, टेक केयर।